बात सच के साथ। नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दिया है। आरएसएस के अनुषंगिक संगठन विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं के 26 जुलाई से 50% की क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने के प्रयास किए जाएंगे। 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लास के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ 11वीं और 12वीं के कॉलेज खोलेंगे। सावधानी जरूरी है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन एक बैच और फिर 2 दिन दूसरा बैच आएगा। इसकी पूरी रणनीति बना रहे हैं। सभी परिस्थितियों पर नजर रखते हुए जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो 9वीं और 10वीं, फिर 6वीं से 8वीं और फिर 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बच्चे हमारे कोई दिक्कत तो नहीं विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण थोड़ा सा पीछे हो जाए। बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान हैं और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। इसका अर्थ ये होगा कि अभी सप्ताह में 4 दिन 2 दिन एक बैच आएगा, 2 दिन एक बैच आएगा, क्योंकि सावधानी अभी जरूरी है। और उसी के हिसाब से महाविद्यालय आधी क्षमता के साथ बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे। उसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बना रहे हैं और परिस्थितियों पर नजर रखते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे तो फिर हम 9वीं 10वीं और उसके बाद क्रमशः 8वीं 6वीं से 8वीं और फिर हम 1 से 5वीं तक की क्लासें भी प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन अब यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे ताकि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। को लेकर के हमारी पहले से तैयारी है। हम तो केवल कोरोना की परिस्थितियों का अध्ययन करने की दृष्टि से और कोरोना का पूरा कुल मिलाकर प्रभाव क्या है उसके बाद निर्णय करने का था। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। सप्ताह में किस जगह पर 1 दिन में क्लास खोलना है, किस जगह 2 दिन खोलना है, कैसी क्लास चलाना है, सारी व्यवस्थाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी। तो स्कूलों का भी दबाव नहीं है, किसी का ना हमारा का अभिभावकों पर दबाव है। तो मध्य प्रदेश में अब स्कूल खुलेंगे। 26 जुलाई से स्कूल खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी केवल 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी और उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर अन्य कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। ऐसा निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शोएब, अब जिस तरह से ये निर्णय लिया गया है स्कूल खुलने को लेकर, अभी तो 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने का निर्णय हुआ है 26 जुलाई से और उसमें भी ये अभी शर्त रखी गई है कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए कि अब बाकी कक्षाओं को लेकर भी सब कुछ सामान्य रहने की बात पर ही वो क्लासेस खुलेंगी, तो अभी इस निर्णय का किस तरह से पालकों में और या फिर जो स्कूल संचालक है उनमें किस तरह का भाव देखा जा रहा है अभी तक?
बिल्कुल मैं देखिए लंबे समय के बाद अब जो है स्कूलों को खोलने की तैयारी अब प्रदेश सरकार कर रही है। जिस तरह से 25 जुलाई की बात की जाए तो 25 जुलाई से 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं वो लग सकेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिस तरह से ऐलान किया है और लंबे समय से स्कूल नहीं खुल रहे थे और एक मांग भी यहाँ पर की जा रही थी कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि कई ऐसी पाबंदियां थी जिनको धीरे धीरे सरकार हटा रही थी, लेकिन स्कूलों की बात किया तो स्कूलों को नहीं खोला जा रहा था। फिलहाल देखिए अब जो है 25 और 26 जुलाई को जिस तरह से सप्ताह में 2 बेंच यहाँ पर लगाए जाएंगे, 2-2 बार करके ये बेंच लगेंगे और 50% जो क्षमता के साथ जो है बच्चों को बुलाया जाएगा। जिस तरह से अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने भी चिंता जताई, कहा था कि बच्चे भी काफी चिंतित हैं और कुंठित हो रहे हैं और जिस तरह से पढ़ाई उनको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वर्चुअली अगर पढ़ाई की बात करें तो जिस तरह से उतना ज्ञान उतना अध्ययन नहीं हो पाता है जो एक्चुअल पढ़ाई में होता है। फिलहाल देखिए जिस तरह से अब जो है स्कूलों को खोलने की अब कवायद तो शुरू होगी और सभी को अब दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन के जो पालन है वो स्कूलों में करना होगा। देखिए हाल ही में देखने को मिला था कि स्कूल संचालक जो थे वो जिस तरह से आंदोलन करते हड़ताल करते हुए आ रहे थे और फीस वृद्धि को लेकर जिस तरह से अभिभावक भी कहीं ना कहीं स्कूलों के खिलाफ थे और पिछले कुछ दिनों इस तरह का माहौल देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से आज एक बड़ी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की है और अब जो स्कूल जो है खुलेंगे। कई जो बच्चे हैं काफी बच्चों की अगर बात की जाए तो काफी लंबे समय से घरों में बैठकर ऑफलाइन जो है जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे, लेकिन अब जो ऑफलाइन जो है शिक्षा वो ले सकेंगे। तो एक बड़ी घोषणा हुई है। जिस तरह से देखिए मैं तीसरी लहर की भी चिंता जताई जा रही है और विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है कि अगस्त और सितंबर तक तीसरी लहर का दस्तक मध्य प्रदेश में हो सकती है, लेकिन इसकी भी तैयारी सरकार कर रही है। फिलहाल 50% जो है अब तक जो जिस तरह से कहा गया कि क्षमता के साथ ही स्कूलों को खोला जाएगा और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर स्थिति बेहतर होती है तो जिस तरह से 10वीं और 9वीं की जो कक्षाएं उनको खोला जाएगा, उसके बाद 5वीं से 8वीं की जो कक्षाएं उनको लगाया जाएगा और ज्यादा बेहतर स्थिति होती है तो जिस तरह से 1ली से 5वीं तक की जो कक्षाएं वो लग सकेंगी। जिस तरह से कोरोना की स्थिति की बात किया तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि अब तक जो एक्टिव केस हैं वो सिर्फ 250 हैं और हर रोज जिस तरह से 20 जो केस हैं वो कोरोना के मिल रहे हैं। जो स्थिति है वो अभी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। खुलने को लेकर कहीं ना कहीं एक दो राय देखने को मिल रही थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि स्कूल खुले जाएं, लेकिन कई लोगों को अपने बच्चों की ज्यादा फिक्र थी, तो वो ये चाहते थे कि जब तक ये कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो क्या अभी भी इस तरह के दो मत देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल देखिए कई पेरेंट्स चाह रहे थे कि स्कूल नहीं खुले, कई पेरेंट्स चाह रहे थे कि स्कूल खुल सके ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले सकें। लेकिन देखिए कोरोना केसों पर और जिस तरह से जो आर्थिक स्थिति भी मध्य प्रदेश की बिगड़ी थी और हाल ही में देखने को मिला कि जिस तरह से पीक पे कोरोना था, कई जो मामले केस थे वो हर रोज जिस तरह से 10,000 या 12,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब काफी संख्या ना के बराबर ही हो चुकी है कोरोना की। लेकिन अगर बात किया तो जिस तरह से तीसरी लहर की चिंता यहाँ पर जताई जा रही है, अभिभावकों की बात किया तो उनके लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन कई ऐसा विभाग है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या अच्छी शिक्षा ले सकें, जो कि कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है उनको पढ़ाई मिल सके और 50% जिस तरह से कैपेसिटी के साथ अगर स्कूल खुलेंगे और जो बच्चे हैं कोरोना गाइडलाइन के तहत जो शिक्षा ले सकेंगे तो उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। तो देखिए आज एक जिस तरह से 10वीं का रिजल्ट भी आ रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल का और थोड़ी देर बाद ही जो रिजल्ट की घोषणा होगी और सभी बच्चों को 100% जो बच्चे उनको पास किया गया है बिना एग्जाम दिए, उनकी बिना परीक्षा दिए, जिस तरह से उनके जो रिजल्ट है वो घोषित किया जा रहा है पिछले अंकों के आधार पर। तो अब आने वाले समय में क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है माएंगे, अब उनको एक्चुअल पढ़ाई करने का मौका मिले और पढ़ सके ताकि जो अध्ययन है वो अच्छा शिक्षा का ले सके। बिल्कुल शोएब हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में कमल विश्वकर्मा जुड़ गए हैं जो कि पालक महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी जान लेते हैं। कमल जी, अब जो निर्णय सरकार ने लिया है स्कूल खोलने को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? 26 जुलाई से स्कूल खुलेंगे और अभी तो केवल 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खुलेगी और लेकिन उसके बाद में स्थिति बेहतर होती है तब अन्य कक्षाएं भी खुलेंगी, तो किस तरह से देखेंगे इस निर्णय को? मध्य प्रदेश सरकार एक दिन की हड़ताल में झुक चुकी है, इसलिए आनन फानन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने निर्णय लेके स्कूल खोलने का। इससे पहले मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावक एवं पालक महासंघ ने भी सुझाव दिए थे कि 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले जाएं, लेकिन राज्य सरकार कहीं से कहीं तक तैयार नहीं थी। लेकिन अभी पिछले 2 दिन पहले
सीबीएसई निजी स्कूलों के संचालकों ने हड़ताल किया तो माननीय सरकार झुक चुकी है। लेकिन आज स्कूल खोलने के लिए पालक महासंघ ने भी सुझाव दिए थे। आज अगर मान लो स्कूल खुलते तो सबसे पहले पालक महासंघ की मांग है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा चाहिए हमको। जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर स्कूल खोले जाएं कि एक बच्चे ओडी1 में। और दूसरा, पालक महासंघ की ये भी एक मांग है कि जो उच्च न्यायालय ने जो सिर्फ शिक्षण शुल्क के लिए आदेश निकाला है, राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है उसका राज्य सरकार पालन कराए। और कई स्कूलों ने जो फीस के नाम पर अन्य मदों की जो फीस जोड़ ली है उन मदों में फीस ना वसूली जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। ये हमारी पालक महासंघ की मांग है। जी ठीक है। कमल जी, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में अजीत सिंह जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, वो जुड़ गए हैं। तो अजीत जी, सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, कैसे देखेंगे इसको? सरकार का निर्णय बढ़िया है, उचित है जी। बच्चे करीब 1.5 साल से घर में बैठे हैं, बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे थे। सरकार जब निर्णय ली है तो निश्चित रूप से सब कुछ देख के निर्णय ली होगी। इससे बच्चों के अंदर उत्साह है कि बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी तरह और कक्षाएं भी खुल जाएंगी जी। और बच्चे मुख्य धारा में पढ़ाई की जुड़ सकेंगे। जी, लेकिन अजीत जी, जिस तरह से अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है और कहा जा रहा है कि अभी जो तीसरी लहर है वो भी आ सकती है और उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है, ऐसे में अगर स्कूल खुलेंगे, बड़ी संख्या में बच्चे घरों से निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा। देखिए, आदेश में साफ लिखा हुआ कि 50% बच्चे स्कूल जाएंगे जी 11वीं 12वीं के। और बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक संभावित है। लेकिन जब इससे कब तक अपन बच्चों को घर में बिठाएं? जैसे ही तीसरी लहर कहीं अगर आती है तो तुरंत उसी दिन स्कूल बंद कर देना चाहिए। लेकिन जब तक अगर ये नहीं है तब तक बच्चों को स्कूल जाने के लिए आदेश होना चाहिए कि पूरे बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई अच्छे से करें। जी ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए। कमल जी के पास में जाऊंगा। कमल जी, अब जिस तरह से, ठीक है, ये भी बात सामने आ रही है कि अब स्कूल तो किसी न किसी दिन तो खुलने ही थे, क्योंकि अब कोरोना का खतरा पता नहीं कब तक रहेगा, तीसरी लहर की भी बात हो रही है। लेकिन जो पढ़ाई है, भले ही ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूल में जाकर बच्चे पढ़ते हैं उस तरह की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। तो अब स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, तो स्कूल तो खुलने ही थे, तो अब किस तरह से जो चीज़ें, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने मांग की है, लेकिन अब स्कूल खोलने का जो निर्णय है कहीं ना कहीं उसका स्वागत भी करना चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल पालक महासंघ बिल्कुल इसका स्वागत के अनुसार निर्णय का हम लोग बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। क्योंकि आज 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि बच्चा कब तक ऑनलाइन हो, जो एकदम जो फेस टू फेस टीचर के साथ जो डाउट क्लियर कर सकता है वो ऑनलाइन पे कभी नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज मॉल भी खुल गए, कई जगह खुल गए। तो सरकार का एक्सपेरिमेंट है और सरकार ने ये भी कहा है कि तीसरी लहर की आशंका हम 15 अगस्त तक देखेंगे। अगर 15 अगस्त तक अगर ये सही चलता रहा तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग इसको बंद कर दिए जाएंगे। जी तो बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए, संक्रमण की अगर बात की जाए, तो आप क्या कुछ मांग करेंगे, किस तरह से स्कूलों में इंतजाम किए जाएं? क्योंकि काफ़ी समय से प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है वो भी लगातार ही मांग कर रहा था कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन अब कोरोना का खतरा है ही और छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा खतरा अभी मंडरा रहा है। तो किस तरह से उनको कोरोना से सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से उनकी सुरक्षा हो, इसको लेकर क्या कुछ मांग आप लोगों की रहेगी? देखिए, राज्य सरकार से हम लोगों ने 6 जून को सुझाव दिए। 1ली से लेकर 5वीं तक किसी भी तरह अभी स्कूल ना खोले जाएं। 6वीं से लेकर 8वीं तक का ऑनलाइन इनकी पढ़ाई कराई जाए और 9वीं से लेकर 12वीं तक अगर आज अगर एक बच्चा रहा है कल दूसरा बच्चा है और क्लास में 20 से 25 बच्चे ना हो। जो सरकार की गाइडलाइन है, जैसे सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइजर, मतलब ये सारी जितनी भी इनकी योजनाएं हैं बचाव के लिए। और स्कूलों से हमारी ये मांग है, स्कूल संचालक महोदय से, उनको भी सुरक्षा देना पड़ेगी और बच्चों का कहीं ना कहीं एक सुरक्षा इंश्योरेंस भी उन लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनको फीस भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो बच्चों की सुरक्षा भी उनको देना चाहिए। जी बिल्कुल। अजीत जी, क्योंकि अब स्कूल खुलेंगे तो अब जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो गाइडलाइन है उसका पालन करवाना है और
जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों को संभालना, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जब स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आपस में एकजुट होना और इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। तो किस तरह से इन चीजों से निपटा जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगी। जी, पिछले सत्र में स्कूल खुले थे 9वीं से 12वीं तक के जी। और हमारे समझ से पूरे मध्य प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी बच्चे को कोई संक्रमण की शिकायत नहीं आई। जी। मध्य प्रदेश में तो एकदम 100% है कि सब बच्चे सुरक्षित रहे, कोई शिकायत नहीं आई। हर स्कूल में पूरी व्यवस्था है और एसओपी का स्कूल संचालक पालन करेंगे और 2 गज की दूरी रखी जाएगी। हर स्कूल में सैनिटाइजर रखे जाते हैं और बच्चों को दूर दूर बैठाया जाता है। बच्चे पूरे घर से भी अलर्ट होके आते हैं, तो हमारे समझ से कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि अभी स्कूल खोले गए थे, लेकिन वही बात है कि 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े कम उम्र के बच्चों की बात करते हैं, छोटी कक्षाओं के बच्चों की बात करते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। और अभी उनके भी स्कूल खुलने की बात सामने आ रही है, तो वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी जब छोटे बच्चे स्कूल आएंगे। छोटे बच्चे स्कूल आएंगे तो निश्चित रूप से स्कूल में उनके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी, विशेष देखरेख करनी पड़ेगी और उन बच्चों को के लिए कि वो बच्चे आपस में दूर दूर रहें, साथ ना आ जाएं, लंच एक साथ ना करें, लंच स्कूल न ले आएं और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से दूर दूर बैठे। एसओपी का उनको पालन करवाया जाएगा। स्कूल में जैसे बच्चे आते हैं सैनिटाइजर की व्यवस्था विधिवत रहती है। बच्चे अपनी सैनिटाइजर लगा के शिक्षक को अलर्ट होना पड़ेगा कि बच्चों के अंदर कहीं कोई संक्रमण न पैदा हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरह से स्कूल खोलने को लेकर ये बात सामने आ रही है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं लगातार दबाव बना रहे थे सरकार के ऊपर कि स्कूल खोले जाएं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलन भी किया गया, उसके बाद में सरकार ने ये निर्णय लिया। तो ये जो आरोप लग रहे हैं वो कहाँ तक सही है? देखिए, प्राइवेट स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चों के सबसे पास अगर कोई है तो स्कूल संचालक है और उनके टीचर हैं। आप देखते हैं कि घर में बच्चा अगर माँ बाप की बात नहीं मानता है, जिद करता है, तो उनसे बोला जाता है कि हम आपके टीचर से आपकी शिकायत करेंगे, तो बच्चा उस बात को तुरंत मानने लगता है। तो शिक्षक हमेशा बच्चों के पास है और बच्चों और शिक्षक में जो लगाव है, यही कारण है कि स्कूल वाले चाहते हैं कि स्कूल खुले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और उनका भविष्य अच्छा हो। जरूर ये महामारी है, इसके लिए देख रेख की बहुत जरूरत है, जो कि हर शिक्षक करेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, बच्चे अच्छे से पढ़ के एक अच्छे नागरिक बने। ठीक है कमल जी, क्योंकि बात अब स्कूल खुल रही है, बच्चों की बात करेंगे, तो अब जैसे कि आपने कहा कि स्वागत करते हैं सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलते कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब छोटे बच्चों की बात आती है तो निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं उनकी भी चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उतने समझदार नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं मुश्किल रहता है उनको संभालना। तो क्या आप भी यही मानेंगे कि अभी जो है 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाते और जो छोटे बच्चे हैं और उनके लिए थोड़ा और इंतजार किया जा सकता था उनके स्कूल खोलने के लिए? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11वीं और 12वीं बोला है, अभी 1ली से लेकर 8वीं तक तो स्कूल खुलना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की उम्र कम होती है। तो पहली बात तो अभिभावक भी नहीं चाहेगा कि कोरोना संक्रमण में हमारा बच्चा संक्रमित हो, या पालक महासंघ भी नहीं चाहेगा कि 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चे। अभी जो गाइडलाइन जो जारी की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि 9वीं से लेकर 11वीं और 12वीं के स्कूल लगेंगे। तो अभी तो हम 1ली से 8वीं तक पे तो इस पे स्कूल खोलने पे कहीं से कहीं तक स्कूल कहा है कि 15 अगस्त तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, संक्रमण कम रहा, उसके बाद में हम 1ली से भी स्कूल खोलने के निर्णय लेंगे। तो अगर 15 अगस्त तक संक्रमण इसी तरह से चला, सब कुछ ठीक ठाक रहा और तब निर्णय लिया जाता है कि स्कूल खोले जाएंगे 1ली से 5वीं तक के भी, उस वक्त क्या आपका रिएक्शन रहेगा? क्या तैयार रहेंगे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए?
अभी ये फ्यूचर की बात है। 1 महीने बाद राज्य सरकार उस पर 9वीं और 11वीं के खोलने के बाद सब कुछ देखेगी। राज्य सरकार भी कभी नहीं चाहेगी बच्चों का भविष्य खतरे में जाए या स्कूल संचालित। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग हटके बात है कि इनके जो मांग रखी थी प्राइवेट निजी स्कूलों ने, राज्य सरकार ने उनकी मांग मान भी ली और मालक महानगर में भी इनका सपोर्ट किया था। हमने भी सुझाव दिए थे कि 9वीं से लेकर 11वीं तक स्कूल खुलें। लेकिन मेरा प्रश्न है, हमारे सम्मानित साथी अजीत जी बैठे हुए हैं, क्या राज्य सरकार ने और उच्च न्यायालय ने जो एक निर्देश दिया कि कोरोना काल तक आपको सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, क्या आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे या शाला विकास भी लेंगे या बिल्डिंग की किस्त का भी लेंगे या बिजली का पानी का भी लेंगे या आप माली का भी लेंगे या फिर आप ड्राइवर का भी लेंगे या फिर आप ग्राउंड का भी लेंगे या जो जितने भी सारे जो मद हैं वो जोड़ के आप वसूल करेंगे या फिर सिर्फ सरकार का या उच्च न्यायालय का आप आदेश भी मानेंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है अजीत जी, क्योंकि ये सवाल काफी समय से उठ रहा है। क्योंकि पहले जो निर्णय आया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, लेकिन फिर हमको ये देखने को मिला था कि जो ट्यूशन फीस में ही सारी फीस इंक्लूड करके वो फीस निर्धारित कर दी गई और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत राहत जो मिलनी चाहिए थी अभिभावकों को वो नहीं मिली। और अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो अब क्या एक बार फिर से अब ट्यूशन फीस के अतिरिक्त जो फीस जो स्कूलों की रहती है तो क्या वो फिर से लेना शुरू कर दी जाएगी या फिर ट्यूशन फीस ही जो कि निर्णय अभी भी है क्योंकि कोरोना काल अभी भी चल रहा है उसको जारी रखेंगे? जी, जैसा ट्यूशन फीस का आदेश है हमारे समझ से स्कूलों को ट्यूशन फीस ही लेना चाहिए और अन्य फीस अभी नहीं लेना चाहिए जी। क्योंकि जब तक सर जो स्कूल और बच्चे इनकी एक सबसे अलग व्यवस्था होती है कि बच्चे का उसके शिक्षक से, लेकिन अब देखने में जो नई व्यवस्था बन गई है कि कहीं शिक्षक जा रहे हैं कोर्ट तो कहीं अभिभावक जा रहे हैं। इसमें जो शिक्षक और छात्र की परंपरा है वो तार तार हो रही है। हमें चाहते हैं कि जो इस कोरोना काल में केवल ट्यूशन शुल्क लिया जाए। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्यूशन फीस ली जाए, लेकिन ये भी तो देखने को मिला है कि ट्यूशन फीस में ही सारी फीस इंक्लूड कर दी जाती है और फिर वो अभिभावकों से ली जाती है और जिससे अभिभावक भी परेशान नजर आते हैं। जी जी, ऐसा कुछ गिने चुने स्कूल कर रहे हैं तो हमारे समझ से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क ले रहे हैं। और अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो स्कूल की पूरी व्यवस्था फीस पर ही रहती है जी। तो अगर स्कूल खुल जाता है तो अलग वो व्यवस्था अलग हो जाएगी। जब तक स्कूल बंद है तब तक ट्यूशन फीस ही लेना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए कमल जी आपका शुक्रिया, अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो शुएब के पास जाएंगे। शुएब, अब जिस तरह से अगर स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात फीस को लेकर भी आती, जैसे कि अभी मैंने अजीत जी से भी पूछा था कि फीस को लेकर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ट्यूशन फीस लेने का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, क्या उसी को बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि अब स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल जो संचालक हैं वो भी चाहेंगे कि जो ट्यूशन फीस है उसके अतिरिक्त फीस ली जाए। तो क्या हमको एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि जो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त जो फीस है वो वसूली जाएगी? अब देखिए, आज तो सिर्फ घोषणा की गई है स्कूल खुलने को लेकर, लेकिन अभी किसी तरह के बयान यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से नहीं आए और नियम तय होंगे फिलहाल अभी आने वाले समय में वहीं, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी थोड़ा समय है 25 जुलाई से जब स्कूल खुलेंगे तो वो नियम बनाए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की बात किया तो उनकी तरफ से भी अभी नियम तय किए जाएंगे कि स्कूल में जब बच्चे पहुंचेंगे तो वहाँ क्या नियम, वो लंच ले आ सकेंगे, एक साथ खा सकेंगे या चेंजेस आएंगे, और जो क्लासेस हैं वो कितनी देर तक लगेंगे या समय में भी किसी तरह का परिवर्तन किया जाएगा। तो अभी ये सब चीजों पर भी फैसले होने और नियम बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए, हाल ही में जिस तरह से हड़ताल देखने को मिल रही थी कि प्राइवेट स्कूल संचालक फीस जो है ट्यूशन फीस अतिरिक्त लेने को लेकर हड़ताल जी की दोनों तरफ से बात की जा रही थी, लेकिन सरकार खिलाफ थी। प्राइवेट स्कूलों अभिभावक भी सरकार के समर्थक में देखने को मिले थे। लेकिन जी बिल्कुल शुएब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी आज घोषणा हुई है और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर तैयारियां की जाएंगी कि किस तरह से स्कूलों का संचालन किया जाए, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाए जिससे
कोरोना संक्रमण भी ना फैले और बच्चों को शिक्षा मिल सके। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो अब मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, 26 जुलाई से स्कूल खुलेंगे। अभी हालांकि 11वीं और 12वीं के स्कूल ही खुलेंगे। इसके बाद में स्थिति अगर सामान्य रहती है तो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अन्य कक्षाओं के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। ऐसा निर्णय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह के हालात आगे बनते हैं और स्कूल जो पहली से लेकर 12वीं तक हर कक्षा के लिए स्कूल कब से खोले जाते हैं। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।